नमस्कार समाज बंधुओं, आप सभी का मैं नीरज ओझा इस औदित्य भारत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। संध्या कर्म शिविर ऑनलाइन के दूसरे दिवस का वीडियो आज हम अपने लिए अपलोड करने जा रहे हैं और मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि इस YouTube वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से इन YouTube वीडियो से लाभान्वित हो सके और हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कार युक्त हो सके। मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ का और आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने आसपास जितने भी विद्वान जन हैं जो इस प्रकार के ऑनलाइन शिविर या तो करवा सकते हैं या कुछ वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारियाँ, ज्ञानवर्धक जानकारियाँ सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, उन लोगों को चिन्हित करें और उन लोगों की वीडियो बना करके आप मेरे से संपर्क करके और उन वीडियो को इस YouTube चैनल पर हम लोग अपलोड करके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर सकें। आप मुझसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर 9828067847 9828067847 पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप देखें ऑनलाइन शिविर का द्वितीय दिवस का। जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयमुद्रीयत्र। बोलिए श्री शोभनाथ महादेव की जय। आइए आज हम संध्योपासना 3 दिवसीय ऑनलाइन शिविर के अंदर दूसरे दिन का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम सर्वप्रथम संध्या के आगे की विधि सीखने से पूर्व अपना पवित्रीकरण कर लें। सभी बंधु अपने तिलक कर लें। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूरुषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तिलक करने के उपरांत आचमन करें जिस प्रकार कल किया था। दाहिने हाथ में जल लेकर के 3 बार जल पीना है। ह्रीं केशवाय नमः। दूसरा ओम नारायणाय नमः। तीसरा ओम गोविंद माधवाय नमः। चौथी बार में हस्त प्रक्षालन करना है। ओम ऋषिकेशाय नमः। फिर राइट हैंड में यानी दाहिने हाथ में जल लेवे, आचमनी से जल ले लेवे। हरि ओम पवित्र पवित्रो वेदस्य वामदेव ऋषि विष्णु देवता गायत्री छंद हृदय पवित्रीकरणे विनियोग। जल छोड़ते हुए फिर ध्यान करें, अपने शरीर पर जल छिड़के, बाएं हाथ में जल लेकर के और मेरे साथ में बोलते जाएं। ओम पवित्र पवित्रवो वाव सर्वावस्थांगतो विव यस्मस्त्रे स्पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतर सुधि। हाथ बचा हुआ जल हाथ छोड़ते हुए फिर हाथ में लेवे। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सूतल छंद कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोग।
फिर जमीन पर हाथ लगाएं। ओम पृथ्वी त्वया त्रिधा लोका देवी त्वं विष्णुनात्रधा त्वं च धार्यं मा देवी पवित्रं कुरु चासनम। नमस्कार कर ले पृथ्वी को। आइए अब हम कल के कार्यक्रम से आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। इसमें कल हमने सूर्य का विनियोग तक का कार्यक्रम, सूर्य के अर्घ्य देने तक का कार्यक्रम हमने कर लिया था। अब सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सूर्य को उपस्थान किया जाता है। इसका अर्थ ये कि सूर्य को प्रणाम करना। देखिए, संध्या प्रकरण के अंदर ये सूर्य को अर्घ्य देने के बाद का प्रणाम है। इसके लिए विनियोग किया जाता है। जल ले ले हाथ में। जिस प्रकार मैं ले रहा हूं जल, आप उसी प्रकार ले लें और मेरे साथ बोलते जाएं। उद्यमित्यस्य प्रस्कृणव रेणुष्टुप्छन्द सूर्यो देवता सूर्य उपस्थाने विनियोगः। जल छोड़ें, पुनः जल लें। उदुत्यमित्यस्य प्रस्कृणव ऋषिर्निश्रद् गायत्री छंद सूर्यो देवता सूर्यो उपस्थाने विनियोग। फिर जल में चित्रामित्रस्य कोत्स ऋषिर्निष्टुप् छंद सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोग। पुनः जल में तचक्षुर्वितस्य दग्ध्वंड अथर्ण ऋषि रक्षतारि तत्पुरुष छिंदस्य सूर्यो देवता सूर्य उपस्थाने विनियोग। ये विनियोग 3 प्रकार के होते हैं। प्रातः काल अलग है, इसकी मुद्रा सायंकाल अलग है और दोपहर की अलग है। हम प्रातः काल के समय में हैं तो प्रातः काल का सूर्य उपस्थान करें खड़े होकर के, और हमें इस प्रकार मंत्र को बोलना है। खड़े हो जाए अपने स्थान पर। हमारी मुद्रा इस प्रकार की रहेगी। जिस प्रकार हम कोई वस्तु भगवान सूर्य को अर्पण कर रहे हैं उस प्रकार हमारी मुद्रा रहनी चाहिए। मंत्र बोलेंगे। ओम उद्ययम् तमसात् परि स्वपश्यन्त उत्तमम् देवं देवा देवता सूर्यमंगलम् ज्योति रुत्तमम्। ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवा दृश्ये विश्वाय सूर्यम। ये इस प्रकार आपकी मुद्रा होनी चाहिए। और प्रातः काल की मुद्रा ये है। दोपहर के समय की मुद्रा हाथ ऊपर करके होती है, मंत्र अलग है, विनियोग अलग है। और सायंकाल की जो मुद्रा होती है हमारी बैठ करके और मुद्रा होती है। देख लीजिए, हम बैठे हैं इस प्रकार और हमारी मुद्रा ये होती है सायंकाल की मुद्रा। उपस्थान के लिए सायंकाल की मुद्रा है। फिर हमें न्यास करना है। गायत्री जप के लिए षडांग न्यास है। षडांग न्यास के लिए पुनः विनियोग करें। ओम गायत्री ऋषि अनुष्टुप छंद षडंग न्यास अहम करिष्ये। षडंग न्यास के लिए हमें अपने शरीर के ऊपर अलग अलग जगह अपने दाहिने हाथ को लगाना है
मेरे साथ आप क्रिया करेंगे। पहले अपने हृदय पर हाथ लगाएं। ओम हृदयाय नमः। अपने उंगलियों को स्पर्श करना है हृदय पर। फिर ओम भू शिरसे स्वाहा। ये सिर, कुछ बंधु अपना सिर के ऊपर इस प्रकार हाथ लगाते हैं, इस प्रकार नहीं, सिर इस प्रकार हाथ लगना चाहिए। और फिर तीसरा ओम कवचा, ओम भू शिखाय वषड। शिखाय वषड में हमारा हाथ का रूप इस प्रकार होना चाहिए और हमारे शिखा के यहाँ, शिखा यानी चोटी के यहाँ हमारा अंगूठा होना चाहिए। फिर ओम स्व कवचाय हुम, ये कवच हमारा बनता है। इसके बाद ओम भुव स्व नेत्राय वषड, ये इस प्रकार के हमारी मुद्रा होनी चाहिए। देखिए, तर्जनी उंगली पहली, मध्यमा उंगली अंदर की तरफ और अनामिका उंगली ऊपर की ओर उठी हुई, इस प्रकार। और ये दोनों अपने आंखों के ऊपर हो। ओम भुव स्व नेत्राय वषड, ये। और फिर ओम भुव स्व अस्त्राय पट, बीच की दोनों उंगली को अपने हाथों पर ताली, जैसे ताली बजाते हैं उस प्रकार की मुद्रा होती है। इसको बाएं हाथ की हथेली पर सिर से हाथ घुमाते हुए, ऐसे लेकर के सिर से हाथ घुमाते हुए, और 3 ताली बजानी है, 1 2 3 ऐसे। इसके बाद हमें प्रातः काल ब्रह्म स्वरूपा मां गायत्री का ध्यान करना चाहिए। इसके लिए ध्यान मंत्र अलग है, आप ध्यान करिए, हाथ जोड़ करके ध्यान कीजिए। ओम बाला विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तांबर द्वयापेता मक्ष सूत्र करां तथा कमंडलोदरां देवं हंसवानी संस्थितां ब्रह्माणि ब्रह्मदेवत्यं ब्रह्मलोक निवासिनं मंत्रेण आह्वयामि देवी मायांतिम सूर्यमंडलात्। ये अंतिम पंक्ति बोलते हुए सूर्यमंडल जो हमारा प्रकाश, ये सूर्य का जो प्रभा मंडल है, इस प्रभा मंडल में मां गायत्री का ध्यान हमें करना चाहिए। इसके बाद पुनः मां गायत्री का आह्वान के लिए पुनः विनियोग करें। जल ले लेवे हाथ में। तेजोसिति धाम नामासित्यस्य च परमेष्टि प्रजापति ऋषि यजुस्त्रिष्टु पुष्टियो छंदसि आद्यम देवता गायत्र्या आह्वाने विनियोग। जल छोड़ते हुए फिर ध्यान करें गायत्री माता का। ओम तेजोसि शुक्रमन्यस्य मृतमसि दामनामसि प्रियं देवानामनादृष्टं देवयज्ञन्मसि। ओम उपस्थान करें, फिर गायत्री का ध्यान करें, विनियोग करें। जल हाथ में ले लेवें। गायत्री सिद्धि विवस्वान ऋषि स्वराण महापंक्तिश्चंद परमात्मा देवता गायत्री उपस्थाने विनियोग। या गायत्री का उपस्थान करना है, इसके लिए पुनः गायत्री माता को प्रणाम करें। ओम गायत्रस्य के पदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदसी नहि पद्यसे नमस्ते तुर्याय दर्शकाय पदाय परोज रजसे आसवदतो मा प्रापत। अब हमें गायत्री का जाप करना है। इससे पहले गायत्री को शाप दिया हुआ है, मां गायत्री को शाप मिला हुआ है विभिन्न ऋषियों से, विभिन्न देवताओं से। तो हमें पहले उस श्राप से इनको विमुक्त करना है।
श्राप से विमुक्त से पूर्व हमें कुछ मुद्राएं हैं जिनको हम 24 मुद्राएं कहते हैं। हमारे हाथों को 24 मुद्राओं के रूप में हमें बनाना है। जब से पूर्व की 24 मुद्राएं हैं, इसका एक मंत्र आता है, सम्मुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव ये चतुश्च पंचमुखम तथा षणोन्मुखाधोमुखम चैव व्यापकाञ्जलिकं तथा षट्कं यमपाशं च ग्रन्थितं चोन्मुखं मुख प्रबलं मुष्टिकं चैव नृत्य कुर्मो वराहं शेक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्रं पल्लवं तथा एता मुद्राश्चतुर्विद्यश्च पादौ परिकीर्तितः। इस प्रकार ये 24 मुद्राओं का एक मंत्र है। ये हमें याद होना चाहिए। अगर ये याद रहता है तो हम मुद्राएं आसानी से कर पाएंगे। आइए हम 24 मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। पहली मुद्रा, मेरे हाथ की जो मुद्रा बनेगी उस मुद्रा के अनुसार आप अपने हाथ की मुद्राएं बनाएं। पहले सम्मुखम यानी अपने हाथ को एक दूसरे के आमने सामने लगाना है। देखिए ये हमारे हाथ की मुद्रा, अंगूठा हमारा नीचे की तरफ रहता है इसमें उंगलियों से, और 24 मुद्राओं में पहली मुद्रा है। दूसरी संपुटम, हमारा हाथ को इस प्रकार के खोलना है, हथेली बीच में से मुड़ी हुई होगी और पांचों उंगली हमारी जुड़ी हुई होगी। और ये संपुटम यानी अंदर के हाथ अंदर की तरफ से खुले हुए और ऊपर जैसे ये शंख होता है उस आकार का संपुटम। फिर विस्तृतम के अंदर ये दोनों हाथ अपने इस प्रकार मिले हुए हो, हल्का सा दूर हो। द्विमुखम, विस्तृतम, तो ये विस्तृतम है, और विस्तृतम के अंदर हमारा ये प्रकार है। फिर पांचवी मुद्रा है द्विमुखम। द्विमुखम के अंदर हमारी दोनों उंगलियां, जो छोटी उंगलियां हैं, अनामिका और तर्जनी, ये दोनों उंगलियां इस प्रकार मिलाना है। ये द्विमुखम की मुद्रा है। त्रिमुखम में तीनों उंगलियां मिलती है, बाकी हाथ पूरा खुला रहता है। त्रिमुखम, चतुर्मुखम में चारों मुद्राएं, चारों उंगलियां मिलती है, ये चार चतुर्मुखम। पंचमुखम के अंदर 5 अंगूठे को मिलाना है। वैसे ही षणमुखम, दोनों कनिष्ठिकाओं को खोलना है। षणमुखम के अंदर दोनों कनिष्ठिकाएं, ये जो छोटी उंगली है, इन दोनों को खोलना है। षणमुखम, पंचमुखम, षणमुखम के अंदर ये षणमुखम में ये है, और अधोमुखम, फिर अधोमुखम में ये अंगूठा हमारा खुला रहता है। ये देखिए ये आकृति है। व्यापकांजलि में हमारा हाथ सामने, जैसे हम कोई वस्तु किसी को अर्पण करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, उस प्रकार व्यापकांजलि। षटकम के अंदर हमारे दोनों अंगूठे मिले हुए हो, पहली दोनों उंगलियां हमारी नीचे की ओर हो, और बाकी जो उंगलियां हैं हमारी ये इस प्रकार, ये हमारे ऊपर की तरफ हो, ये आकृति हमारी बनती है। फिर आती है यमपाशम। यमपाश के अंदर हमारी ये उंगली पहली उंगली जो है वह हमारे काम आती है। इस प्रकार से देखिए ये उंगली और ये रूप रहता है यमपाशम। फिर आता है ग्रंथिम के अंदर हमारी उंगलियां आपस में एक दूसरे को मिलाई हुई, जैसे हम किसी वस्तु के पेड़ की डाली पर पहले लटकते थे। आजकल के बच्चे तो नहीं ये क्रिया कर पाते हैं, लेकिन जब हम बचपन में थे तब पेड़ों की डाली पर लटकते, तो पेड़ों को पकड़ने के लिए पेड़ हाथ से नहीं छूटे, इसके लिए एक दूसरे की उंगलियों में, एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ की उंगलियों के अंदर इस प्रकार से मिलाते और ये क्रिया करते। वही क्रिया यहाँ है ग्रंथिम। फिर उन्मोन्मुखम के अंदर हमारा हाथ, एक हाथ नीचे दूसरा हाथ ऊपर, दोनों हाथों को इस प्रकार मिलाना है। फिर वापस ही इसका दूसरा रूप उल्टा उन्मोन्मुखम, ये
प्रबलम, हमारा हाथ इस प्रकार रहता है। प्रबलम में मुष्टिकम, दोनों मुट्ठियां बांध करके दोनों अंगूठों को उंगलियों के बराबर रखना। मत्स्य, ये आकृति, दाहिना हाथ, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, मत्स्य, और अंगूठे को हिलाना जैसे मछली चलती हो, ये आकृति बनती है। मत्स्यम के बाद कूर्मम। अब कूर्मम के अंदर देखिए, मेरा यह हाथ देखिए, इस हाथ के अंदर बीच की दोनों उंगलियों को अंदर लेना है, ये आकृति बना करके दूसरे हाथ की भी यही आकृति बनेगी। और इसमें दूसरे हाथ की दूसरी आकृति है, ये बाएं हाथ की ये आकृति, दाहिने हाथ की ये आकृति। और तर्जनी उंगली से कनिष्ठिका उंगली को मिलाना, तर्जनी उंगली को वापस दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को अंगूठे से मिलाना। और ये ध्यान रखना, हमारा अंगूठा जो खाली है, ये खाली अंगूठा हमारी तरफ इस हाथ के भुजा की तरफ रहे। ये देखिए, ये मुद्रा है। फिर आइए महाक्रांतकम। महाक्रांतकम में हमारा जैसे क्रोध का रूप हो, वैसे ये क्रोध का, लेकिन शांत में ये भाव रहता है, महाक्रांतकम। फिर मुद्गरम, हमारा हाथ अंगूठा बंधा हुआ हो, लेकिन अंगूठे को भी इस रूप में रखना है। ये देखिए, कभी कभी कुछ लोग अंगूठे को बंद कर देते हैं, कभी कुछ इस प्रकार रखते हैं, ऐसा नहीं, अंगूठे को इस प्रकार रखना है। और हाथ, बायां हाथ हमारे यहां। फिर होता है पल्लवम। पल्लवम का अर्थ आशीर्वाद स्वरूप, जैसे किसी को आशीर्वाद देते हैं, इस प्रकार आशीर्वाद की तरह पल्लवम की मुद्रा है। आइए, ये 24 मुद्राएं हमारी हुई। इसके बाद हम मां गायत्री का शाप विमोचन के जो मंत्र और विनियोग है, पहले विनियोग करेंगे, फिर मंत्र को पढ़ेंगे। विनियोग के लिए जल ले लें। पहले ब्रह्म शाप विमोचन करेंगे। ओम अस्य ब्रह्म शाप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि त्रिभु मुक्ति प्रदा ब्रह्म शाप विमोचनी गायत्री शक्ति देवता गायत्री छंद ब्रह्म शाप विमोचने विनियोग। ध्यान करें। ओम गायत्री ब्रह्म उपासित यत् रूपम ब्रह्म विदो विदु ताम पश्यन्ति धीरा सुमनसो वाचमग्रत वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शाप द्विमुक्ता भव। ये ब्रह्म शाप विमुक्ति का मंत्र हुआ। दूसरा पुनः जल्ले में ओम अस्य श्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य निग्रहानुकर्ता वशिष्ठ ऋषि शिष्टानुग्रहिता गायत्री शक्ति देवता विश्वोद्भवा गायत्री छंद वशिष्ठ शाप विमोचनार्थ जपे विनियोग। जल छोड़ें, फिर हाथ जोड़ करके ध्यान करें। ओम सोहम अकर्मयम ज्योतिरात्म ज्योतिरहम शिव आत्म ज्योतिरहम शुक्र सर्व ज्योति रसोम्यहम। इसके बाद हमें एक मुद्रा और बनानी है जिसे हम योनि मुद्रा कहते हैं। वह योनि मुद्रा आप ध्यान दीजिए। योनि मुद्रा इस प्रकार से हमें बनानी है। हमारे जो मध्यमा उंगली है, जिसको हम मध्यमा उंगली कहते हैं, बड़ी सबसे बड़ी उंगली,
वह उंगली, उस उंगली को हमारे तर्जनी उंगली के ऊपर लेना है। इस प्रकार ये रूप बनाना है। और इसी प्रकार दूसरी, और इन दोनों मध्यमा उंगली को यहां से मिलाना है, नीचे की दोनों उंगलियों को मिलाना है और अंगूठे की आकृति, ये देखिए, ये अंगूठे की आकृति को इस प्रकार बनाना है। यह हुई योनि मुद्रा। ये योनि मुद्रा एक बार बना करके और गायत्री मंत्र का 3 बार जाप करना है। मन में 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम माँ गायत्री का 3 बार जाप करने के बाद बोलना है हमें, ओम देवी गायत्री त्वं वशिष्ठ शापात् विमुक्ता भव। पुनः जल लेवें। ओम अस्य श्री विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र अनुग्रहीता गायत्री शक्ति देवता वाग्देहा गायत्री छंद विश्वामित्र शाप विमोचनार्थ जपे विनियोग। पुनः गायत्री का इसका मंत्र ध्यान करें, हाथ जोड़ें। ओम गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीं विश्वगर्भा यद्भवा देवाश्चक्रे क्रीरे विश्वसृष्टि तां कल्याणमिष्टिं करे प्रपद्ये। ओम देवी गायत्री त्वं विश्वामित्र शाप द्विमुक्ता भव। पुनः जल लेवें। ओम अस्य श्री शुक्र शाप विमोचन मंत्रस्य श्री शुक्र ऋषि अनुष्टुप छंद देवी गायत्री देवता शुक्र शाप विमोचनार्थ जपे विनियोग। पुनः प्रार्थना करें, ध्यान करें। सोहम अकर्मयम ज्योतिरहम शिव आत्म ज्योतिरहम शुक्र सर्व ज्योति रसोस्म्यम। ओम देवी गायत्री त्वं शुक्र पाप शाप विमुक्ता भव। फिर प्रार्थना करें। ओम अहो देवी महादेवी संध्ये विद्ये सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्म योनिर्नमोस्तुते। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शाप द्विमुक्ता भव वशिष्ठ शाप द्विमुक्ता भव विश्वामित्र शाप द्विमुक्ता भव शुक्र शाप द्विमुक्ता भव। ये इस प्रकार शाप विमुक्त करके और फिर हमें गायत्री का जप करना है। इसके लिए हमें गायत्री जप करने से पहले हमें विनियोग करना है। जल में हाथ में ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद परमात्मा देवता ओम भूर्भुवः स्वरिति महाव्याधिनां परमेष्टि प्रजापति ऋषि गायत्री विष्णु छंद छंदासी अग्निर्वायु सुजो देवता ओम तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंद सविता देवता जपे विनियोग।
देखिए, इसके बाद हमें गायत्री मंत्र का जप करना है। अब गायत्री मंत्र का जब हम जप करेंगे तब हमें माला की आवश्यकता होती है। मैंने पहले ही बताया था कि सबसे उत्तम रुद्राक्ष की माला से गायत्री मंत्र का जाप हमें करना चाहिए। अगर रुद्राक्ष की माला हमारे पास में नहीं है तो हम तुलसी की माला लें। हमारे पास में जो गौमुखी होती है, मैंने पहले भी बताई थी गौमुखी, कि गौमुखी अलग अलग कलर की भी हो सकती है, लाल कलर की हो सकती है, इस प्रकार पीले कलर की हो सकती है, केसरिया कलर की हो सकती है। उसके ऊपर अलग अलग चित्र बने हो सकते हैं। जो गायत्री शक्तिपीठ है हमारे हरिद्वार के अंदर, वहाँ इस प्रकार की गौमुखी मिलती है। बाजार में भी जहाँ पूजा संध्या की सामग्री मिलती है वहाँ इस प्रकार की गौमुखी भी मिलती है, उपलब्ध होती है, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। इसमें माला हमें आवश्यकता होती है, माला साथ में हो तो ठीक, नहीं तो खरीद करके इसमें रख सकते हैं। माला के अंदर हमें ध्यान रखना है कि हमारी माला की जो मुद्रा है, माला करते समय कुछ बंधु इस प्रकार माला रखते हैं। जैसे ये तुलसी की माला है, इसमें हमें यह उंगली, हमारी जो तर्जनी उंगली कहलाती है, पहली उंगली, उस उंगली को छोड़ करके और माला करनी होती है। इस प्रकार मध्यमा उंगली से माला घुमाई जाती है। ये देखिए, ये मध्यमा उंगली से माला घूमती है। माला घूम करके, ऐसे पूरी घूम करके, और जब ऊपर आती है वापस, ये अतिरिक्त जो मणिया है ये ऊपर आता है, तब हमें इस मणिये को, अतिरिक्त मणिये को पार नहीं करना है। इस मणिये को हम सुमेरु बोलते हैं, सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत को पार नहीं किया जाता है। इस माला को पुनः हमें विपरीत दिशा में, ध्यान दीजिए, पुनः उल्टा घुमाना है और मणिया हमारे हथेली के बीच अंदर की तरफ आ जाता है, और इस माला को हमें वापस उल्टे रूप में घुमाते हुए और वापस आना है। ये तो माला की जपने की विधि हुई। अगर किसी बंधु के पास में माला नहीं है तब हमें कर माला करनी होती है। कर मालाओं की जो स्थिति है आप पहले देख लीजिए, फिर उस कर माला को कीजिए। हमारा जो ये हाथ है, इस हाथ के ये वाला भाग, मध्यमा उंगली का, अनामिका उंगली का जो बीच की जो कोर है, बीच वाला भाग, एक उंगली के 3 भाग है, 3 भाग में से पहला भाग, ये बीच वाला जो भाग है मध्य का, उस भाग से शुरू होती है। मैं दूसरे हाथ से बता रहा हूँ, हमारे अंगूठे को काम में लेना है, या पहले अंगूठे से बता दूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये हो गई। कुछ जगह ये भी बताया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 8 बोला जाता है। ये 9 और ये 10, कुल मिलाकर के 10वां अंक यही आता है, इस तर्जनी उंगली के सबसे नीचे वाले भाग पर। इस प्रकार 10 बार इनको गिनना है और उसकी गिनती अपने दूसरे बाएं हाथ में कर लेवे। फिर 8 मुद्राएं हमारी और 8 जब हमारे बचेंगे तो उसका भी प्रकार इसी प्रकार है कि इस मध्य वाले भाग से शुरू ना करके नीचे वाले भाग से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये भाग है। एक यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इस प्रकार 8 हो जाते हैं। इस प्रकार करमाला करें। हमें गायत्री संध्या के अंदर 108 जो एक पूरी माला है, इस माला का जाप करना होता है। समय का भी अभाव है तो हम कम से कम 10 गायत्री का जप हमें अवश्य अभी करना चाहिए। समय के आपको कहीं बाहर जाना हो तब भी हमें 10 गायत्री तो अवश्य करना चाहिए। 10 गायत्री करें तो हम अपने, अगर करमाला से करेंगे तो अपने हाथ को, हमारा जो ऊपर का जो वस्त्र है
जिसे हम उपवस्त्र कहते हैं, जो जैसे मैंने ओढ़ रखा है, पहन रखा है, वैसे उपवस्त्र या हमारे पास में कोई भी गमछा हो तो उस गमछे के अंदर हमारा हाथ रहे और हम 10 गायत्री को आवश्यक रूप से करें। आइए हम 10 गायत्री का जाप शुरू करें। ओम दस गायत्री मंत्र हो जाने के बाद हमें सूर्य के प्रदक्षिणा करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का अर्थ पहले आप सुन लें। ओम भुव, भुव का अर्थ होता है सत्य। भूवः, भू के साथ व शब्द, व अक्षर है और फिर अह की मात्रा है, तो भूह इसका अर्थ होता है चित्त। फिर आता है स्व, स्व का मतलब होता है आनंदमय स्वरूप। फिर शब्द आता है सवितु, सवितुः देवस्य, अर्थात सृष्टिकर्ता जो प्रकाशमान परमात्मा है उनका नाम है। सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के। फिर शब्द आता है तत्, तत् का अर्थ दिया है, इस प्रकार दिया है कि त तो पूरा है पहला, और दूसरा जो त है वह आधा है। तत्वरेण्यम वर्गः, ये पूरा है, इसका अर्थ होता है उस प्रसिद्ध वर्णीय तेज का हम ध्यान करते हैं। यह का जो अर्थ है वो जो परमात्मा। नह हमारी, धियः यानी बुद्धि को, अर्थात सत की ओर, बुद्धि को किधर प्रेरित करे, सत की ओर। और प्रचोदयात्, प्रचोदयात् का अर्थ होता है प्रेरित करना। इसका अर्थ पूरा हो गया कि सत्य चित्त आनंद स्वरूप सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के उस प्रसिद्ध वर्णीय तेज का हम ध्यान करते हैं, जो परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य चित्त आनंद की ओर प्रेरित करे। इस प्रकार माँ गायत्री को हम नमस्कार करें और उनका ध्यान करें। फिर सूर्य की प्रदक्षिणा करें। सूर्य की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करना होता है, तो हम सूर्य की परिक्रमा नहीं कर पाते हैं क्योंकि सूर्य इस सृष्टि से भी विशाल है। तो हम सूर्य का यही बैठ करके और इस प्रकार परिक्रमा का ध्यान करें। और मेरे साथ आप यह मंत्र को पढ़ें। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। इस प्रकार भगवान सूर्य की परिक्रमा कर लें और फिर सूर्य की परिक्रमा करते हुए भगवान नारायण को गायत्री जप जो हमने आज किया है, उस गायत्री जप का भगवान नारायण को अर्पण करें। उसके लिए विनियोग है। अनेन गायत्री जप कर्मणा सर्वांतरयामी भगवान नारायण प्रियंतान्न ममः। जल छोड़ते हुए पुनः गायत्री का विसर्जन करने के लिए पुनः जल लेवें। उत्तम शिखरे इत्यस्य वामदेव ऋषिर्नष्टुप्छन्द गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोग। फिर गायत्री विसर्जन का हमारा मंत्र है, उस मंत्र को हम दोहराएं, ध्यान करें। ओम
उत्तरे शिखरे देवी भूम्यं पर्वतमूर्धनि ब्रह्मेभ्यो अभ्युनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। फिर संध्या कर्म जो हमने किया है इसको पुनः परमेश्वर के समर्पण करना है। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। जल में अनेन संध्योपासनाख्ये कर्मणा श्री परमेश्वर प्रियतान्न मम। ओम तत्स श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। फिर भगवान का स्मरण करें। यस्य स्मृता च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। इसके बाद हमें 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करना है, याद उनको नमन करना है। उसके लिए हमें बोलना है, 3 बार बोलना है, ओम श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः। ये इस प्रकार हमें विष्णु के इस संध्या कर्म को अर्पण करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करना, उनको नमस्कार करना। ये इस प्रकार प्रातः काल की हमारी संध्या पूर्ण होती है। सायंकाल और दोपहर की संध्या हमें करने के लिए हम जब भी अगली क्लास हमारी लगेगी उसमें हम बताएंगे। और उससे पहले मैंने आपको कहा था कि हमें दुर्वा की आवश्यकता पड़ेगी। तो दुर्वा हमारी जो गीली दुर्वा है, उस कुशा, इस कुशा को इस प्रकार आप लेवें। देखिए इस आज की इस क्लास में, कक्षा में ऑनलाइन जो हमारी क्लास चल रही है, इसके ऑनलाइन के साथ जितने भी हमारे साथी बंधु भगिनी इत्यादि जुड़े हुए हैं, उनके साथ इस श्री शोभनाथ महादेव मंदिर में 5-6 बंधु हमारे जुड़े हुए हैं। उनको सीधा हम प्रत्यक्ष, जैसे विद्यालय के अंदर गुरुकुल के अंदर सिखाया जाता है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष इनको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 1 फीट के लगभग लंबी यह दाल है जिसे हम कुशा बोलते हैं। इस कुशा को हम 2 बड़ा कर लें। अगर किसी के पास में उपलब्ध नहीं है तो ध्यान से सीख लें। डबल करने का अर्थ है कि 2 हमें कुशा चाहिए। अब इसको 2 कुशा, ये 2 कुशा हो गई। अब 2 कुशा को हमें इस प्रकार गोल गोल घुमाना है, या इस प्रकार भी हम घुमा सकते हैं। इस प्रकार भी हम इसको घुमा करके और एक रूप इसका बनाना है। एक रूप बना करके देखें कि पूरा बन जाए दोनों तरफ से। उसके बाद इसको ये इस प्रकार उंगली बना करके देखिए, ये इस प्रकार हमारी उंगली बना करके और इसको ऐसे रखना है। यह आ गई। इसके बाद इसको जैसे अंगूठी पर गठान लगती है, वैसे इसकी गठान भी हमें लगानी है। ये गिठान लगी है, इसको हम पुनः दूसरी गिठान लगाएंगे इसके ऊपर। और 2 गिठान हो गई, पहली, दूसरी और तीसरी गिठान और लगाएं। दाब छोटी हो तो पहले ही मैंने बताया लगभग 1 फीट की दाब हो। तीसरी गिठान आसानी से हमारे ऊपर, इसके ऊपर नहीं लग पाती है। हमें प्रयास करके और तीसरी गिठान हमें लगानी चाहिए। ये इस प्रकार 3 गठाने लगाएं, पहली, दूसरी और तीसरी।
तीन गिठानों की का अर्थ है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों का रूप हमारे पास में हो। और ये तीन गठाने, एक ये पहली, ये दूसरी और ऊपर तीसरी, ये तीन गिठाने हमारे पास लगे। और इस प्रकार इस उंगली, इस अनामिका उंगली के अंदर हम इस पवित्री, जिसे हम पवित्री कहते हैं, सामान्य भाषा में इसको हम अंगूठी को भी बोलते हैं सामान्य भाषा में। बाकी संस्कृत में और इस कर्म में, पूजा पद्धति के कर्म में हम इसको पवित्री कहते हैं। ये इस प्रकार हमें संध्या कर्म करना चाहिए। संध्या कर्म करते समय हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पवित्री हमारे दोनों हाथ की उंगली में रहे। अब जब भी हम आज के बाद, इस क्लास के बाद जब भी हमारी क्लास रहेगी, कक्षा रहेगी, पढ़ाई का कार्यक्रम रहेगा कल, तो हमारे पास में दोनों हाथों की उंगलियों में हमारे पवित्री होनी चाहिए। क्योंकि कल इस पूरी प्रक्रिया को, आज संध्या कर्म पूर्ण हुआ है, इसका पुनः कल एक साथ आधे घंटे के समय में ही इसका दोहरान हम करेंगे। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।